हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 7.1 के बारे में डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चंस हैं उनके, और इससे पहले लेक्चर में हम लोग ने ये देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि कैसे ट्रायंगल की कॉन्ग्रेंसी को यूज़ करते हैं ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट बनाने में। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि इन क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी AC इक्वल टू AD एंड AB बाइसेक्ट एंगल A, शो डैट एंगल ट्राइंगल ABC, यानी कि हमारे पास एक ट्राइंगल ABC, इसको हमको कॉन्ग्रेंट दिखाना है किसके, ट्राइंगल ABD के। व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, और इसके बारे में हमको ये भी बताना है कि BC और BD क्या है, उनमें क्या रिलेशन है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ABD की अगर हम बात करें तो इन ट्राइंगल ABC बात करें एंड बात करें हम किसकी, ट्राइंगल ABD की, तो हम इसमें देख पा रहे हैं कि जो हमारा ABC है ये वाला ट्राइंगल, देन जो ABD वाला ट्राइंगल है, इसमें हम ये देख पा रहे हैं कि जो हमारा AC है वो बराबर है किसके, AD के। मतलब ये चीज़ गिवन है, जो हमको दिख रही है गिवन है, तो AC बराबर AD हो गया। और हम क्या देख पा रहे हैं कि एंगल CAB जो है वो हमारा बराबर है किसके, एंगल DAB के। ये देख पा रहे हैं, ये एंगल CAD और एंगल DAB। अच्छा, ये भी हमारे गिवन है, ऊपर देखिए क्वेश्चन में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है AB बाइसेक्ट एंगल A। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि AB क्या कर रहा है, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब क्या है कि एंगल को दो पार्ट में डिवाइड करना, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। ठीक है, देन और क्या देख सकते हैं कि जो हमारा ट्राइंगल ABC है उसमें जो हमारा AB है, और ट्राइंगल ABD जो है उसमें भी जो हमारा AB है वो दोनों कॉमन है। तो हम ये लिख सकते हैं कि AB बराबर AB। ठीक है, और ये कॉमन हो गया। तो हमने क्या क्या दिखा दिया कि AC बराबर AD है, यानी कि एक ये साइड हमने दिखा दी, देन हमने एंगल को एक दिखा दिया, देन एक साइड हमने और दिखा दी। तो ये बन गया हमारा साइड एंगल साइड। तो हम ये कह पा रहे हैं कि जो ट्राइंगल ABC हमारा है, ट्राइंगल ABC हमारा जो है वो कॉन्ग्रेंट है किसके, ट्राइंगल ABD के। कौन सी कॉन्ग्रेंसी लगी है, तो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी। कौन सी कॉन्ग्रेंसी है, बाय SAS कॉन्ग्रेंसी। तो ये हमारा हो गया। और हम ये भी जानते हैं, CPCT के बारे में भी हमने पढ़ रखा है। ठीक है, कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। तो बाय CPCT हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा BC और BD के बीच में जो हमसे रिलेशन पूछ रहा है, तो BC जो है वो बराबर है किसके, BD के। क्यों बराबर है, तो कहेंगे बाय CPCT। मतलब दो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रेंट है तो उनके हर एक एंगल, हर एक साइड इक्वल होगी। तो जो ट्राइंगल ABC है और जो ABD है वो आपस में कॉन्ग्रेंट हमने प्रूव कर दिए बाय SAS कॉन्ग्रेंसी से। तब हम ये कह सकते हैं कि जो BC हमारा है वो BD के बराबर है। ठीक है, और दूसरी बात, BC बराबर BD भी है, मतलब ये इक्वल लेंथ है। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया, ये क्या कह रहा है, ट्राइंगल ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इक्वल टू BC एंड ट्राइंगल DAB इक्वल टू CBA। ठीक है, फिगर नहीं बनाए, फिगर मैं बता देता हूँ कैसा बनेगा। शो करना है ट्राइंगल ABD इक्वल टू एंगल BAC, BD बराबर EC, एंगल ABD बराबर एंगल BAC। इसका जो फिगर है वो कुछ इस तरह का बनेगा। ये हम बनाएंगे काइट शेप का बनेगा। ये हमने बना दिया आपका ABD, और ये हमने बना दिया इसका C पार्ट, ये हमारा C पार्ट। तो ABCD एक क्वाड्रिलेटरल हो गया इन विच AD इक्वल टू BC, यानी कि ये AD जो है वो बराबर है किसके, BC के। ठीक है, और एंगल DAB ये बराबर है एंगल CBA के। मतलब ये वाला जो एंगल है ये बराबर है आपके इसके। प्रूफ करना है एंगल ABD इक्वल टू एंगल BAC, BD इक्वल टू AC, एंगल ABD इक्वल टू एंगल BAC। अब देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या है, यहाँ पर हम एक लाइन खींच लेते हैं जो AC को जोड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं प्रूविंग के तौर पे। तो ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल क्या ले लें, ABD ले लें और ट्राइंगल BAC ले लें। दो ट्राइंगल हमने ले लिया,
क्योंकि ABD और BAC को हमें कॉन्ग्रेंट दिखाना है या इक्वल दिखाना है। तो हमने ये कहा कि इन दोनों ट्राइंगल में जो AD है वो BC के बराबर है, जो कि हमको क्या है, गिवन है। देन हम ये कह सकते हैं कि जो एंगल DAB है, DAB स्टार्टिंग में हमने देखा था एंगल DAB वो बराबर है एंगल CAB के। ये भी हमको क्या है, गिवन है, क्वेश्चन में ही गिवन है। ये दोनों चीज़ें हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब हम ये देख पा रहे हैं इन दो ट्राइंगल में जो AB है, जो हमारा AB है वो BA के कॉमन है। मतलब हमारा जो ABD ट्राइंगल है और ABC ट्राइंगल जो है, इसमें जो AB है वो कॉमन है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा हो गया एक साइड हो गई, देन ये हमारा एक एंगल हो गया और ये साइड हो गई। तब हम ये कह सकते हैं कि जो ट्राइंगल ABD हमारा है वो कॉन्ग्रेंट है किसके, ट्राइंगल BAC के। किस कॉन्ग्रेंसी से, तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी से। अब ये हमारा कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल हो गया। अब जब कॉन्ग्रेंट हो गया तो पहली तो प्रॉपर्टी हमारी प्रूव हो गई। देन BD इक्वल टू AC बताना है। तो जो BD है ये और जो ये AC है ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, इसको हमें दिखाना है। तो हमने ट्राइंगल ही क्या लिया था, ABD लिया था और BAC लिया था। और जब ABD और BAC दोनों कॉन्ग्रेंट हैं तो बाय CPCT हम ये कह सकते हैं कि जो BD है वो हमारा बराबर हो जाएगा किसके, AC के, बाय CPCT, कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। देन लास्ट वाला जो है हमारा ट्राइंगल ABD ट्राइंगल BAC के बराबर होना चाहिए। तो ABD कौन सा है, मतलब ये वाला, ये ट्राइंगल, ये एंगल जो है ABD, ठीक है। और BAC कौन सा हो जाएगा, मतलब BAC, ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो इसको भी हम ये कह सकते हैं क्या, कि जो ट्राइंगल ABD है वो ट्राइंगल BAC के बराबर होगा, किसके द्वारा, बाय CPCT। क्यों, क्योंकि हमने ABD ये बताया और फिर हमने बताया BAC के, BAC। तो इनका ये जो दो ट्राइंगल हैं ये भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, किसके द्वारा, बाय CPCT। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। आगे क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। अभी के लिए थैंक यू।